नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक प्यारी सी क्लास लेकर। दोस्तों, हमने कल जो राजस्थान ज्योग्राफी के एमसीक्यू करवाई है, आपकी रोचकता उसमें जो मैंने देखी बहुत अच्छा लगा। आप इन क्वेश्चनों में रुचि ले रहे हैं और आपको पता ही है अभी जो हाल ही में आज ही रीट जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, उसका 3rd ग्रेड वैकेंसी कह लीजिएगा, उसके मेंस की एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है। और आपको पता है कि वो कहां पर, जनवरी 2026 से। लेकिन आप कह सकते हो कि सर 10 महीने हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों 10 महीने कुछ नहीं होते। जो मेरे वो भाई और बहन जो इस बार रीट प्री केवल इस बार दिए हैं या 1-2 बार पहले भी दिए होंगे, उनके लिए यह समय बहुत ही कम है। अभी से तैयारी में जुट जाइएगा और आप अभी से तैयारी करोगे ना, तब ही 10 महीना आपके लिए पर्याप्त मात्रा में हो सकता है। अन्यथा मान लीजिएगा 1-2 महीने आपने ऐसे निकाल लिए तो फिर आपके पास कंपटीशन में आपसे आगे बहुत से विद्यार्थी होंगे, और जब जब आपके आगे बहुत से विद्यार्थी होंगे तो फिर आपका करने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। तो दोस्तों, अभी से आप तैयारी जुट जाइएगा और हम तो आपके साथ खड़े हैं ही। तो बात करें इसकी, हमने यहां पर कल आपके सामने एक बार सभी शेयर कर दो भाई, शेयरों और शेयरनियों, धड़ाके से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अपने प्यारे भाइयों के पास पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो आप पहले इसे क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो देखिएगा, कल हमने भैया ये देख लिया था, 15 क्वेश्चन आपके सामने हमने सॉल्यूशन करवा दिए थे। और लास्ट का जो हमारा क्वेश्चन था ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आपने ऐसा देख लिया था। और इसमें आपने देखा था कि कर्क रेखा किन 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा वो डूंगरपुर से होकर गुजरती है, ऐसा आपने देखा। और आपने माउंटेन एंड फाउंटेन यानी पहाड़ और फुहारों का शहर कौन होता है ये भी आपने देखा कि उदयपुर है अपना। तो देखिएगा, आज इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। देखिएगा, अपने पास जो क्वेश्चन है 16वां नंबर का, राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? अगर बात आपको सभी को पता है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना है भाई? 3,42,239। 3,42,239 पॉइंट भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो आप, 0.74 कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर में है, ये आपको पता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, कहां चला गया भाई? हाँ जी, ये आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की स्थानीय सीमा की लंबाई, यानी कि इसे हम स्थलीय सीमा भी कह सकते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? क्या 5,920 किलोमीटर है, या 5,940 किलोमीटर है, या 6,920 किलोमीटर है, या 5,990 किलोमीटर है? आपको सभी को पता है राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 5,920 किलोमीटर। कितना है भाई? 5,920 किलोमीटर। अगर इसकी हम विवेचना करें तो आप देखोगे ये अपना जो राजस्थान है ना भाई, देखो ये अपना जो राजस्थान है, इसकी ये जो टोटल सीमा है यहां पर, ये टोटल सीमा कितनी है? 5,920
20 किलोमीटर। और इनमें से हम दो भागों में निकाल सकते हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसकी कितनी है, 1070 है। कितनी है, 1070 अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। और एक हम अंतरराज्यीय सीमा निकाल सकते हैं, कितनी है, 4850 किलोमीटर। तो 5920 किलोमीटर संपूर्ण सीमा है इसकी, और उनमें से 1070 किलोमीटर तो आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, और 4850 आपकी किसकी सीमा है, अंतर राज्यीय सीमा है, जो विभिन्न राज्यों के साथ लगती है। चलिएगा, यह आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। अभी आपको हमने बताया उधर कि 4850, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहां पर, 4850। कितनी है दोस्तों, 4850, जो आपको पता है किन किन के साथ लगती है, पंजाब के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है, और गुजरात के साथ लगती है। इन 5 राज्यों के साथ अपने राजस्थान की सीमा लगती है। तो उनकी इन 5 राज्यों के साथ जो लगने वाली सीमा रेखा है वो कितनी लंबाई है, 4850 किलोमीटर। चलिएगा, होगी आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखते हैं भाई, ये लो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है अपना। देखिए भाई, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, कौन सी सीमा रेखा की लंबाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। कभी कभी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाती है, तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा, ऑप्शनों से आपको पता चल गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई पूछ रहा है भाई। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर, जो किसके साथ लगती है भाई, पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। चलिएगा, पाकिस्तान के साथ लगती है कितनी, 1070 किलोमीटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। आपको क्या डुरंड रेखा कहा जाता है, क्या मैकमोहन रेखा कहा जाता है, या रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे, इसे क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, क्या कहा जाता है इसे, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा इसे कहा जाता है। अगर इसके बारे में देखें तो 17 अगस्त 1947 को जो भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगी, उसे निर्माण किया गया सर रेड क्लिफ द्वारा, और उसी के आधार पर इस रेखा का नाम क्या निकला, रेड क्लिफ निकला। और कब किया गया था, 17 अगस्त 1947 को। चलिए, अगर बात मैकमोहन रेखा की करें तो आपको पता है जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के मध्य लगती है। किसके मध्य लगती है भाई, भारत और चीन के मध्य लगती है। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। अगर डुरंड रेखा की बात की जाए तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य लगती है। अफगानिस्तान के मध्य लगती है। तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद रखिएगा, डुरंड रेखा जब पीओके पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नहीं था
उससे पहले ये भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ लगती थी, लेकिन जब से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हुआ है तब से ध्यान में रखना ये रेखा किसके साथ लगने लग गई दोस्तों, पाकिस्तान के साथ लगने लग गई। तो डुरंड रेखा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है, जबकि मैकमोहन रेखा भारत चीन के साथ लगती है, और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ लगती है। और भारत में ही कौन है, राजस्थान है, तो राजस्थान के साथ भी कौन सी लगती है, रेड क्लिफ रेखा ही लगती है। मुझे एक अगर आप बता सको तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, जीरो रेखा यानी कि शून्य रेखा किसके साथ लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, तब तक हम देखते हैं आगे, राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, तो थाने सभी ने बेरो है भाई, राजस्थान के 4 जिले, कितने जिले भाई, 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। आपको पता है हाल ही में पहले एक जो अनूपगढ़ जिला था उसका निर्माण हुआ, तो उस समय 5 जिले हो गए थे, लेकिन क्योंकि वो निरस्त हो चुका है तो वो मामला पहले का पहले ही रह गया भाई, जहां पर थे वहीं पर रह गए, हम तनहा थे तनहा रह गए। यानी कि 4 जिले वो कौन कौन से थे, आपको पता है भाई, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये 4 जिले किसके साथ लगते हैं दोस्तों, ये 4 जिले राजस्थान के बॉर्डर के पास यानी कि सीमा पाकिस्तान के साथ लगते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। तो 4 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, इनका नीचे और अच्छे से विश्लेषण करेंगे। चलिए यहां समझ में आ गया होगा, 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण करते हैं जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं। क्लियरिटी है, आगे बढ़े। तो देखो भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसे शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक यार लाइक नहीं किया तो लाइक की कर दीजिएगा, लाइक करना तो आपका बनता है। क्लियर है ना। हाँ, अगर लाइक नहीं कर रहे हो, आपके मन में आ रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको जो मन में रसगुल्ले फूट रहे हैं वो बता दीजिएगा भैया कि सर आपको ऐसे नहीं करना, वैसे करना, लेकिन आपके अनुसार कोई काम हम कर लेंगे। तो देखिएगा, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में जमाइएगा। कौन सी चीज कह रहा है भाई, आरोही क्रम। कौन सा, आरोही क्रम के लिए कह रखा है, आपको पता ही है। एक तो होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम आपको पता है बढ़ते हुए क्रम को कहा जाता है, और अवरोही क्रम किसको कहा जाता है भाई, घटते हुए को कहा जाता है, और इसे किसको, बढ़ते हुए क्रम को कहा जाता है। क्लियर है ना। तो यहां पर पूछा गया क्या, बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। तो हमें देखना होगा क्या बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर ऐसा है क्या, या श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा है। अगर हम बात करें तो जैसलमेर तो सर्वाधिक है, तो ये तो आगे तो घटता हुआ क्रम जा रहा, तो ये तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम बात करें बाड़मेर, ठीक है चलो, जैसलमेर बढ़ रहा है लेकिन बीकानेर वापस घट रहा है वही, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अगर हम बात करें गंगानगर, जैसलमेर बढ़ रहा है लेकिन बाड़मेर वापस घट गया, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। तो बाकी कौन सा बचा है आपके पास, ऊपर का ऑप्शन बचा है, वही आपका आंसर रहेगा, यानी कि बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद बाड़मेर, और उसके बाद जैसलमेर। ये हमें कैसे पता चले, आपको पता है भाई बीकानेर है, उसका कितना लगता है भाई,
168 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 168 किलोमीटर। और अगर हम बात करें श्री गंगानगर की, तो जो श्री गंगानगर है वो कितना लगता है भाई? 210 किलोमीटर। और उसी प्रकार से हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर आपका कितना लगता है? बाड़मेर लगता है भाई आपका 228 किलोमीटर। और उसी प्रकार से जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर आपके लगता है बेटा कितना? 464 किलोमीटर। कितना भाई? 464 किलोमीटर लगता है। और अगर थे इको योग कर देला भाई, जोड़ देला, तो जोड़ने पर आपको पता है 1070 किलोमीटर होगा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना है भाई? 1070 किलोमीटर था जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई थी। और इसमें ये, तो इसको इस रूप में आप देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया कौन सा? बढ़ते हुए क्रम में। और अगर बात करें इधर से पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका कौन से? घटते हुए क्रम में। तो ये तो घटते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में है। और ये किस में है? बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो हो गया है। अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला है। कौन सा जिला सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? इधर आपको पता चल ही गया होगा। कौन रे? जे बनाता है। कौन? जे बनाता है, यानी कि जे का तात्पर्य जैसलमेर बनाता है। और यहां पर ऑप्शन में आपको दिख ही रहा है। तो ऊपर वाले में तो क्या होगा भाई? ऊपर वाले में तो ये होगा बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। और इस सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले जिले में कौन होगा भाई? ये होगा जैसलमेर। कौन होगा? जैसलमेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई देखिएगा, पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा है? पाकिस्तान की सीमा के साथ जो सर्वाधिक निकट स्थित जिला है वो कौन सा है? तो थानबेरो है भाई। सर्वाधिक निकट स्थित जिला कौन सा मुख्यालय है? श्री गंगानगर है। कौन सा है? श्री गंगानगर है। तो ये याद रखना है भाई। और दूर की बात करें तो कौन है? बीकानेर है। तो पास तो ये, और दूर ये, दूर है फिर भी पास है, दूर है फिर भी पास है, और पास है फिर भी दूर है। यानी कि याद रखना, सर्वाधिक पास तो गंगानगर मुख्यालय है और सर्वाधिक दूर बीकानेर मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, तो राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुन्नाबाव किस जिले में स्थित है? अरे भैया लगे रहो मुन्ना भाई। तो मुन्नाबाव क्या करेगा आपको पता है, इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और ये एकमात्र ऐसा मुख्यालय है जहां पर क्या बिकती है भाई? शराब भी बिकती है। शराब की भी क्या होती है? बिक्री होती है। बिक्री होती है। इस चीज का आपको याद रखना होगा। तो कौन सा है भाई? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बाड़मेर। कौन सा है भाई? बाड़मेर है, जहां पर मुन्नाबाव स्टेशन स्थित है। और यहां पर क्या बिकती है? शराब बिकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वह जिला जो भारत की सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। अब बताइएगा मुझे कौन सा है इनमें से? क्या हनुमानगढ़ है, क्या जालोर है, क्या जोधपुर है? तो याद रखना है दोस्तों, पहले एक बार लाइक करो फिर बताऊंगा आंसर, अन्यथा तुम बताओ आंसर। कर दिया, अच्छी बात है। इसका आंसर कौन सा है?
जालोर है। कौन सा है? जालोर है। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो पाकिस्तान और ये पास में ये जो सीमा रेखा है, यहां तक तो है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, और फिर होती है साहब ये आपकी बाड़मेर की सीमा रेखा, और यहां से आपके शुरू होता है साहब ये जालोर की सीमा रेखा। तो देखो यहां पर ये बाड़मेर की सीमा रेखा आई, ये भी बाड़मेर की सीमा रेखा, तो इससे मात्र कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से कितनी दूरी पर है जालोर की सीमा? 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना किलोमीटर की दूरी पर है? मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह आपको याद रखना है। तो वह जिला जो भारत की सीमा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, कौन है भाई छोरों? जालोर है। और जालोर किससे बना है? आपको पता ही है, जालोर दो शब्दों से मिलकर बना है, जाल प्लस लोर। दो शब्दों से मिलकर बना है, जाल प्लस लोर। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जाल के वृक्षों की सीमा। जाल के वृक्षों की सीमा जो क्षेत्र बनाता था, उसके आधार पर क्या पड़ा? इसका जालोर नाम पड़ा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों, तो देखिएगा देखो भाई, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा दूसरा शहर कौन सा है? तो क्या अजमेर है, क्या उदयपुर है, क्या जोधपुर है, या जैसलमेर है? कौन सा है? तनबेरो है भाई। इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर होगा। कौन सा होगा भाई? जोधपुर होगा। याद रखना दोस्तों, पहला कौन सा है? जयपुर है। पहले स्थान पर कौन है? जयपुर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? जोधपुर है। याद रखिएगा, आपको पता ही है जयपुर की जो जनसंख्या है वो 30 लाख है, और इसकी जो जनसंख्या है जोधपुर की जनसंख्या वो 11 लाख है। और याद रखना है, ये दो जिले ऐसे जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जिनकी 10 लाख से क्या है ऊपर जनसंख्या है। जयपुर की तो 30 लाख है और जोधपुर की 11 लाख है। तो याद रखना है। तो इसका दूसरे नंबर का पूछा जा रहा है, तो कौन सा है भाई? जोधपुर है। पहले नंबर का कौन सा है? जयपुर है। अगर बात तीसरे नंबर की कर लें तो तीसरे नंबर का याद रखना था भाई, कौन सा है? कोटा। और चौथे नंबर का कौन सा था? बीकानेर। बीकानेर। तो याद रखना, पहले नंबर का अगर सबसे बड़ा शहर पूछ लिया जाए तो जयपुर है जनसंख्या के हिसाब से, और फिर दूसरे नंबर पर जोधपुर है, तीसरे नंबर पर कोटा है, और चौथे नंबर पर बीकानेर है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, देखो मैंने कहा था ना आपके पास हर प्रकार के मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि आपको इन्हीं क्वेश्चनों में सभी चीजें अभ्यास हो जाए और क्वेश्चन भी बाहर ना जाए। आपको मस्त होकर इन क्वेश्चनों को देखना है, इसका विश्लेषण देखना है और शेयर भी करना है भाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है ये पूछ रहा है भाई। जैसलमेर जिला है उससे जो जिला है धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? क्या 12.66 गुना 6 गुना बड़ा है, या 15.22 गुना बड़ा है, या 11.2 गुना बड़ा है, या 16.66 गुना बड़ा है? आप सभी को पता है कितना है
12.66 गुना बड़ा है। जबकि याद रखना है किससे है, धौलपुर से है। किससे है, धौलपुर से है। और इसी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए दूसरी प्रकार से, राजस्थान के क्षेत्रफल से कितना है, राजस्थान के क्षेत्रफल से कितना है, यानी कुल राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है अकेला जैसलमेर है, तो याद रखना है दोस्तों 11.22%। यानी कि 11.22% याद रखना है। कौन बड़ा है, जैसलमेर बड़ा है राजस्थान के कुल हिस्से का, यानी कुल हिस्से का परसेंटेज है 11.22। इतना आपको याद रखना है। अकेले जैसलमेर का 11.22 आता है। जबकि अगर बात मैं धौलपुर की करूं तो धौलपुर है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो इतना याद रखना होगा 0.89%। 0.89%, इतना भी आपको ध्यान में रखना होगा। आशा है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखिएगा, मैं थोड़ा ऊपर लेता हूं। देखो भाई, हम तैयारी करनी है तो आराम से मस्त होकर इस चैनल पर आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, कहीं मिल जाए तो गारंटी है अपनी। और आप खुद तय कीजिएगा कि अगर आपको जो देखना है, एक भी क्वेश्चन आपका क्या नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, गुजरात के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो याद रखना है गुजरात के साथ कितने जिलों की, तो अभी देख लेते हैं भाई कितने जिलों की लगती है, पता चल ही जाएगा हमें। देखो ये आपके पास पता है आपको, ये अपना राजस्थान का क्षेत्र है, यहां से लेकर यहां तक लगता है। अब यहां तक लगता है, थोड़ा मैं और अच्छा बना देता हूं इसे। देखिएगा ये अपना राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहां से दोस्तों आपके शुरू होती है ये सीमा और यहां तक चली जाती है। इनके साथ कौन कौन से जिले आते हैं आपको पता है भाई, यहां पर बांसवाड़ा आता है। कौन सा आता है, बांसवाड़ा आता है। यहां पर डूंगरपुर आता है, यहां पर आपका उदयपुर आता है, यहां पर आपका सिरोही आता है, यहां पर आपका जालोर और बाड़मेर। तो देखो बांसवाड़ा हो गया है, डूंगरपुर हो गया है, उदयपुर हो गया है, सिरोही हो गया है, जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया। कितने जिले हो गए भाई, 6 जिले हो गए। 6 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है। तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बी आपका आंसर रहेगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, तो जिलों का यहां पर थोड़ा गलत विश्लेषण है, आपको याद रखना होगा। मैं बताऊं आपको, अपनी से प्रांत कहें, क्या कहें, प्रांत कहें। तो कितने प्रांत आपको पता है, 2 प्रांत। कितने प्रांत, 2 प्रांत। एक तो सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत। कौन कौन से, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत की सीमा लगती है
अगर हम बात करें इनकी, तो ये जो सीमा रेखा लग गई दोस्तों, इसके बाद देखो इनके 9 जिलों की सीमा, 9 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। तो यहां पर जिलों का अगर देखोगे तो 9 जिले आएंगे और प्रांत देखोगे तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो क्योंकि 9 ऑप्शन में नहीं है तो हम प्रांत के आधार पर करते हैं। तो कितने प्रांत? 2 प्रांत लगते हैं। सिंध प्रांत हो गया और पंजाब प्रांत हो गया। क्लियरिटी है भाई। अब यहां पर जो आपके लास्ट क्वेश्चन है देखिएगा, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? आपको पता है कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, 10 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 10 जिलों की सीमा लगती है। तो देखिएगा आज आपके ये 31वां जो क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर हम 31वां क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्यूशन के रूप में अपन कल करवाएंगे, क्योंकि 15 पहले दिन करवाए और 15 आज के दिन हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए और आपको समझ में भी आ रहा है। तो आपको आराम से इस क्लास का मजे से दोबारा भी रिवाइंड करके देख सकते हो। नोट्स बना लीजिएगा, मैं तो ये कहता हूं आप नोट्स बना लीजिएगा। जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा ना उसका नोट्स बनाइएगा और प्रिपरेशन कीजिएगा। मस्त होकर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना है। और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर भी कर दिया करो यार, शेयर वगैरह नहीं करते हो, ये क्यों? दिक्कत कहाँ आ रही है? शेयर कर दिया करो यार। एक हल्का सा 1 सेकंड का समय लगता है, करोगे ना? मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।